ISO certified SRV Vikrant classes. जीव विज्ञान के MCQs की पहली सीरीज में हम कुछ इसका चैप्टर पहला वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था, इसका आंसर होगा डी, लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। तीसरा नंबर है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी हम अरस्तु को ही कहते हैं। इनका वास्तविक नाम अरिस्टोटल है और हिंदी भाषा में हम लोग इनको अरस्तु कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और गैलन। चिकित्सा शास्त्र का जनक हम हिप्पोक्रेटस को कहते हैं और जब कोई डॉक्टर अपनी शपथ लेता है तो हिप्पोक्रेटस की शपथ ही उसको दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लेंटेरम थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने 500 से ज़्यादा वनस्पतियों का एक कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया था, वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी थी। तो वनस्पति विज्ञान के जनक भी थियोफ्रेस्टस को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया या एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु को माना जाता है या अरस्तु के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जब कोई चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी या डॉक्टर जब शपथ लेता है तो वो हिप्पोक्रेटस नाम के व्यक्ति की शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण के बारे में हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है ऐसा विज्ञान जिसमें हम फूलों के बारे में ही पढ़ते हैं, इसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बी नंबर आंसर सही होगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। किसके अध्ययन से? झाड़ियों के अध्ययन हम डेंड्रोलॉजी में करते हैं। झाड़ी वाले पौधे हुए होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जैसे बबूल हुआ, कीकर हुआ, नींबू हुआ, इस टाइप के पौधे झाड़ी वाले पौधे कहलाते हैं। पुष्पों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? ये रिपीट हुआ क्या? पुष्पों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो जीवाश्म जो होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं जो मिट्टी में दबे हुए होते हैं, लाखों सालों में पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, तो इनमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो वनस्पति से संबंधित जो शाखा होती है वनस्पति संवर्धन की, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित, जीवों पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं? उसको हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम लोग वन के विकास को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो स्पर्मोलॉजी में स्पर्म बीज को कहते हैं, बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी जो होता है वो होता है आपका भूमि। पेडोलॉजी में भूमि का, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों का नामकरण जो किया जाता है, नया पौधा मिलता है, उस विज्ञान को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो उसके अंतर्गत हम वर्गकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वर्गकी के जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। परागकणों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो परागकणों का अध्ययन हम पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधे जो हैं हर जगह बिखरे हुए हैं अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, इसको हम फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी जो होती है उसका अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसका आंसर होगा ए नंबर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पौधे होते हैं हर एक साल में कुछ पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे उनमें चारों तरफ एक वलय, गोलाकार आकृति बन जाती है, जैसे खजूर वगैरह में आपने देखा होगा। तो इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो ये हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। जो सजावटी वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ होते हैं, इससे संबंधित जो साइंस है वो किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? तो ये ब्रांच होती है आपकी आर्बोरी कल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो जो पौधों की संरचना होती है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पौधे के भीतर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और जो खनिज वगैरह उनकी सप्लाई कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम शारीरिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? तो इससे सीधा सा निकल के आता है कि कवक का अध्ययन ही करेंगे। वो कवक को हम लोग सरल भाषा में फफूंद या फफूंदी कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री किसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्षों को लगाना, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह जो हम पेड़ या सागौन, साखू के पेड़ जो लगाते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन हम लोग करेंगे? तो वृक्ष संवर्धन में हम लोग वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन करेंगे। ए नंबर इसका आंसर सही होगा। और 36 नंबर है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसकी शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे केले वगैरह के जो बाग लगाए जाते हैं उसमें। लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती जो है फ्लोरोकल्चर कहलाती है, ये बात सही है। सब्जियों की खेती जो है ये हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है, ये वाला आंसर आपका जो होगा वो गलत होगा। और फसलों की खेती एग्रोनॉमी होती है, ये भी बात सही है। फसलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होती है, ये भी सही है। तो आपका आंसर गलत होगा सी नंबर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। तो ये आपका पहला चैप्टर था। इसी तरीके से जीव विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का MCQs प्रश्न उत्तर आपको इस सीरीज में कराया जाए।